ये छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न क्रमांक 10 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है और उसके दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। चलिए देख लेते हैं। माना कि ये एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 80 मीटर। इसके बाद इसमें आमने सामने समान लंबाई के खंभे लगे हुए हैं, तो एक खंभा ये लगाया गया है और दूसरा खंभा ये लगा दिया गया। दो खंभे लगाए गए हैं। दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 और 30 हैं। तो यहाँ पर दो कोण बन रहे हैं, एक ज़्यादा है और एक कम है। तो अगर हम बीचों बीच अगर एक कोई बिंदु लेंगे तो वो ज़्यादा और कम नहीं बनाएगा, बल्कि हमें बीचों बीच से हटके थोड़ा लेना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिया, तो इस वाले पॉइंट से जब ये यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति है तो इसको देखेगा तो आसानी से देख लेगा, जबकि इसको देखने के लिए उसे नजरें और ऊपर उठानी पड़ेगी। इसका मतलब जितने पास होगा, यहाँ से जितनी दूरी कम होगी उतना ही एंगल ज़्यादा बन जाएगा, जबकि इस खंबे से दूरी ज़्यादा है इसलिए एंगल कम बनेगा, क्योंकि इसे वो आसानी से देख सकता है। जैसे आप किसी मीनार के पास बिल्कुल खड़े हैं तो आपको मीनार का शिखर देखना है तो आपको नज़रें बहुत ऊपर करनी पड़ेंगी, जबकि आप मीनार से दूर बहुत दूर खड़े हैं तो आप आसानी से उसके शिखर को देख सकते हैं। बिल्कुल यही केस यहाँ पे है। आपको नमूना आकृति में ये जो व्यक्ति है इसको बीच में न रख के थोड़ा साइड में रख देना है। तो जब इसको इससे मिलाएंगे तो एक कोण बनेगा जो कम का होगा और इसको इससे मिलाएंगे तो एक कोण बनेगा जो अधिक का होगा। चलिए मिला देते हैं। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो बनेगा 30 अंश का, क्योंकि इसे आसानी से देख पा रहे हैं, ज़्यादा ऊपर नहीं उठाना पड़ रही नजरें। लेकिन यहाँ से व्यक्ति को यदि इस मीनार पास वाले मीनार को देखना है तो वो 60 अंश का एंगल बनाएगा। तो इस तरीके से आपको ये चित्र बनाना सीख लेना है। चलिए अब हमें इनका नामकरण करना है, तो हम इनके नामकरण कर देते हैं ए बी। यहाँ पे इस पॉइंट पर हम सी दे देते हैं, इस वाले पॉइंट पर हम डी नाम दे देते हैं और यहाँ पर ई नाम दे देते हैं। अब यहाँ पर देखिए सड़क जो है उसके दो हिस्से हो चुके हैं, एक यहाँ से यहाँ तक और दूसरा यहाँ से यहाँ तक। लेकिन सड़क की कुल चौड़ाई 80 मीटर है, तो यदि हम इसको x मान लेते हैं, इतने को ये हमने माना यहाँ से सी डी तक का x, क्योंकि ये त्रिभुज लेना पड़ेगा तो ये हमें आधार चाहिए, और ये त्रिभुज लेना पड़ेगा तो ये आधार चाहिए। हमें पूरा बी डी कहीं नहीं चाहिए, क्योंकि बड़ा त्रिभुज भी है तो उसमें भुजा आती है ए बी सी, तो बी सी चाहिए हमें। तो 80 का इस्तेमाल कैसे होगा, तो इसके लिए हमने डी सी मान ली है x, तो पूरी 80 है, इतना हिस्सा x है, पूरी कितनी है 80 है, इतना हिस्सा कितना है x है। तो बाकी कैसे आएगा, 80 में से ये x घटा दोगे तो ये वाला हिस्सा भी मिल जाएगा। जैसे मान के चलिए ये 10 है, इतना पूरा 80 है और d से लेके c तक केवल 10 है, तो आप बता दोगे कि बचा हुआ 70 होगा, क्योंकि 70 प्लस 10 हो जाएगा कितना 80। तो ये हमने माना है x, तो बाकी हो जाएगा 80 माइनस x। तो ये हम लिख सकते हैं 80 माइनस x, ये यहाँ से यहाँ तक 80 माइनस एक्स। तो मैं इसको अलग से लिख देता हूँ यहाँ पे। इतना हिस्सा है 80 माइनस एक्स समझने के लिए, और इतना हिस्सा है एक्स। टोटल हो जाएगा माइनस प्लस एक्स कैंसिल तो 80। तो इनको यदि जोड़ोगे तो ये 80 ही बनेगा। तो ये हमने मान लिया x और ये मान लिया 80 माइनस एक्स, टोटल कितना है 80। तो x घट जाएगा जितना हिस्सा, तो ये वाला हिस्सा मिल जाएगा 80 माइनस एक्स। चलिए ठीक है, अब हम त्रिभुज ले लेते हैं। तो उसके पहले हम लोगों को पता है कि हमें ए बी और ई डी ज्ञात करना है, और चूंकि समान लंबाई के हैं इसलिए जितना ए बी होगा उतना ही ई डी आ जाएगा। तो चलिए हम इनको सॉल्व करते हैं। तो हम त्रिभुज लेंगे, उसके पहले हमें भाषा लिखनी है। तो आइए भाषा लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा है, चित्रानुसार बी डी एक सड़क है। यहाँ पे देखिए बी और डी एक सड़क है जिसकी चौड़ाई 80 मीटर है। तो ये देखिए 80 मीटर जिसकी हमने चौड़ाई मानी हुई है, तथा ए बी और ई डी दो समान खंभे हैं। ए बी और ई डी दो समान खंभे हैं जिनकी ऊंचाइयां ज्ञात करनी है।
चलिए अब हम ये बता देते हैं BC कितना है, CD कितना है, ये सब बता देते हैं। तो इसके बाद हमने BC बता दिया है 80 माइनस एक्स और CD भी बता दिया है x। और अब हमें एंगल बताना है। ACB 30 है इस तरफ से, और इस तरफ से हो जाएगा यहाँ पे देखिए ECD 60। तो ये दोनों एंगल हमने बता दिए। अब आपको ये चित्र देखते रहना है और भाषा तो आपको समझ में आ ही गई होगी। इस तरीके से लिखना है। आप अपने तरीके से भी भाषा लिख सकते हैं, बस अच्छी भाषा लिखनी है आपको चित्र देखकर। चलिए अब हम त्रिभुज ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस टाइप का त्रिभुज ले लेते हैं EDC, या ये भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ से कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा। तो EDC ले लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज EDC में तो हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले। तो हमने ये लिख लिया। इसके बाद आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है। EDC जो है यहाँ पे बन रहा है 90 और यहाँ पे बन रहा है 60। तो हमें खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है ED, इसलिए हम ED को नहीं छोड़ सकते। और ये x हमने माना है और हमें कर्ण ज्ञात नहीं करना है, ना कर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। तो हमने आधार इसलिए माना है। तो हम लंब और आधार यानी tan का फॉर्मूला लगाएंगे। तो चलिए हम लिख लेते हैं tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या है ED और आधार क्या है CD। यह हमने लिख लिया। थीटा की जगह पर हम कितना रख सकते हैं 60, क्योंकि इस त्रिभुज का कोण जो है वो 60 अंश है। तो हमने रखा tan 60 अंश बराबर ED बटे CD। तो CD की जगह पर हम ED तो ज्यों कहते हैं लिखा हमने, और CD की जगह पर आपको लिखना है x। तो हमने लिख दिया x। tan 60 का मान होता है करनी 3। तो करनी 3 बटे कुछ नहीं है तो 1 कर सकते हैं बराबर ED बटे x। तो त्रियक गुणा करने के लिए बटे 1 किया है। तो x का ED का मान आ जाएगा ED बराबर x करनी 3। अब x की वैल्यू और चाहिए तो ED आ जाएगा। तो जब ED आ जाएगा तो उतना ही तो AB है, दोनों खंबे की लंबाइयां समान हैं तो खंबे की ऊंचाई मिल जाएगी। तो चलिए फिलहाल हमने इसको समीकरण 1 बना दिया। इसके बाद हम समकोण त्रिभुज ABC ले लेंगे। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, इसमें भी हम tan का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हमें AB ज्ञात करना है। और ये है 80 माइनस एक्स आधार। तो चलिए वही लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या है AB। ये देखिए त्रिभुज में ABC में लंब क्या है AB और आधार क्या है BC। तो हमने लिखा BC। tan थीटा की जगह पर कितना रखेंगे इस बार 30। तो हमने रखा tan 30 अंश बराबर AB, ज्यों कहते हो ये खंबे की लंबाई है, इसको नहीं छोड़ सकते हो। BC है 80 माइनस एक्स। तो हमने रखा 80 माइनस एक्स, ये हमने रख दिया। tan 30 जो है उसका मान होता है, चलिए इसको हम आगे के पेज से करते हैं। तो tan 30 का मान होता है 1 बटे करनी 3। तो हमने लिखा बराबर AB बटे 80 माइनस एक्स। चलिए AB का गुणा करनी 3 में करेंगे तो आ जाएगा AB करनी 3, यहाँ पे 80 लिखना चाहिए। AB करनी 3 बराबर 80 माइनस एक्स। तो x को इस तरफ ले आते हैं और AB को उस तरफ ले जाते हैं ताकि x की वैल्यू मिल सके। तो चलिए यही करते हैं, x को उस तरफ ले जाते हैं तो माइनस का x प्लस x हो जाएगा। क्यों ले जा रहे हैं, क्योंकि हमें समीकरण 1 में दिया गया है ED बराबर x करनी 3। तो हमें x की वैल्यू कैसे भी करके x का मान निकालना है। तो इस समीकरण में हमें x का मान निकालने के लिए x का पक्षांतर उस तरफ करना पड़ेगा। तो ये माइनस का पहले तो प्लस हो जाएगा और ये इस तरफ ले आना पड़ेगा। चलिए ले जाते हैं। तो x इस तरफ आया तो प्लस हो गया बराबर 80 यहाँ पे लिखा था पहले से, और ये प्लस का था, इसमें कोई भी साइन नहीं है तो प्लस का माना जाता है। इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का AB करनी 3। तो ये पूरा x का मान है। अब x का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए रख देते हैं। समीकरण 1 हमारा जो पहले था उसको मैं पहले ज्यों कहते हूँ लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ED बराबर x करनी 3, ये है समीकरण 1। अब इसमें हम रखेंगे x की वैल्यू पूरी की पूरी। तो ED बराबर
x की जगह पर रख देते हैं 80 माइनस ए बी करनी 3, तो हमने रखा 80 माइनस ए बी करनी 3, ये देखिए ये रख दिया, और करनी 3 ज्यों का त्यों इस तरीके से। तो ई डी बराबर करनी 3 का गुणा करते हैं, करनी 3 का गुणा इसमें भी हो जाएगा, करनी 3 का गुणा इसमें भी हो जाएगा, तो 80 माइनस करनी 3 का इस 80 और करनी 3 का गुणा होगा तो 80 करनी 3 आ जाएगा। ये इसको पूरा लिख देते हैं सबसे पहले। तो 80 का गुणा करनी 3 में हुआ तो आया 80 करनी 3 माइनस करनी 3 का करनी 3 में हो जाएगा तो आएगा 3 बाहर, तो आ जाएगा -3ab। तो हम लिख सकते हैं -3ab। लेकिन ए बी और ए डी एक ही है। यदि चित्र की बात की जाए तो दोनों खंबे की लंबाइयां हैं और दोनों समान दी गई हैं क्वेश्चन में। आप यहाँ पर देख सकते हैं ए बी और ई डी दोनों समान हैं, क्योंकि खंबे की लंबाइयां क्वेश्चन में बोला गया था समान 2 खंबे सड़क के दोनों ओर लगे हुए हैं। तो ए बी बराबर ई डी हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे ई डी बराबर 80 करनी 3 -3, और ए बी की जगह पर हम लिख देंगे ई डी। इस तरीके से हमने लिखा ई डी, और इसका कारण दिया चूंकि ई डी बराबर ए बी बराबर खंबों की लंबाइयां, खंबे की लंबाई या इसको लिख सकते हैं समान खंबों की लंबाइयां की लंबाई। ठीक है, तो ये, और यदि आप और लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। तो ये दिया गया था, समझने की दृष्टि से आप अपने हिसाब से लिख लीजिए। तो ऐसा लिखेंगे तो भी ठीक है। अब इसका पक्षांतर उस तरफ कर देते हैं, तो ई डी एक तरफ कर लेते हैं, तो माइनस का 3ED उस तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ED प्लस 3ED बराबर आ जाएगा 80 करनी 3। तो 3ED और 1ED हो जाएंगे 4ED जुड़कर, तो 4ED बराबर 80 करनी 3। तो ये 4 जो गुणा में ये बटे में आ जाएगा, तो ED बराबर 80 करनी 3 बटे 4। तो चलिए कैंसिल कर देते हैं। ED बराबर 4 दूनी 8, 20 करनी 3, ये आया 20 करनी 3। तो जितना ED आया उतना ही ये भी आएगा, तब AB बराबर भी कितना आएगा 20 करनी 3, क्योंकि दोनों कैसे हैं बराबर, तो इसलिए खंभों की लंबाई 20 करनी 3 होगी। इसके बाद हमसे क्वेश्चन में साथ ही साथ पूछा गया है खंभों की ऊंचाई, तो ये तो हमने निकाल लिया है, और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। दोनों खंभों से वो बीच का जो बिंदु था, अगर चित्र की बात करें तो दोनों खंभों से ये जो बिंदु है इसकी बीच की दूरी, यानी कि CD भी ज्ञात करना है और BC भी ज्ञात करना है। तो चलिए हम दोनों को क्रमानुसार ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले CD की बात की जाए तो CD कितना था x। तो यदि हम समीकरण 1 में जाएं तो हमारा समीकरण 1 था ED बराबर x करनी 3, तो यहाँ से x का मान निकाला जा सकता है। आपको अंदाज लगाना है कि कहाँ कहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 से आसानी से x का मान आ जाएगा यदि करनी 3 को बटे में पहुंचा दीजिए। तो हम लिखेंगे वहां पर आगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 हम पूरा लिख लेते हैं सबसे पहले, जो कि था ED बराबर x करनी 3। तो ED का मान हम निकाल चुके हैं 20 करनी 3, तो हमने लिखा 20 करनी 3 बराबर x ज्यों का त्यों और करनी 3 ज्यों का त्यों। करनी 3 का इस तरफ ले आते हैं ताकि x अकेला छोड़ दें, इस तरफ x का मान आ जाएगा। तो करनी 3 गुणा में है और गुणा वाली संख्या बटे में, तो 20 करनी 3 बटे करनी 3 आ जाएगा इस तरफ, बराबर में आएगा x। करनी 3 और करनी 3 कैंसिल, तो 20 बराबर x आ जाएगा। ये x की वैल्यू है। तो ये हमें मिला है x का मान 20, और साथ ही साथ चित्र में हमें ज्ञात करना है BC भी ज्ञात करना है, क्योंकि CD तो हमने ज्ञात कर लिया है, तो BC भी ज्ञात करना है। तो BC है 80 माइनस x, तो तथा BC बराबर, यहीं पे हम लिख लेते हैं BC बराबर 80 माइनस x था, x की वैल्यू रख दीजिए 20, तो 80 माइनस 20, x की जगह पर हमने रखा 20, तो आ गया 60। तो ये आ जाती हैं बिंदु से इसकी दूरी। तो ये 20 मीटर थी, इसको हम मीटर लिख सकते हैं यहाँ पर, और ये भी हमने मीटर लिखा। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व कर लेना है। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। इसके लिए आपको चित्र बना लेना है और यहाँ से लिख लेना है। तो ये पहला है, वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। इसके बाद ये आगे का हिस्सा है, और फिर इसके बाद
थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे बच जाता है, ये देखिए, और नेक्स्ट पेज पर है ये, और इसके बाद ये रहा, और यहाँ पर है थोड़ा, इसको नोट कर लीजिए और एक बार इसका रिवीजन कर लीजिए। थोड़ा सा कठिन सवाल था, लेकिन यदि आप इसको ध्यान से करते हैं तो ये आप पे आ जाएगा। थैंक यू।